हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 12th की फिजिक्स का एक नई डेरिवेशन जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम एक पॉइंट है हमारा जिसको हमने माना क्यू, ठीक है। ये हमारा चार्ज है, ठीक है। इसकी थोड़ी सी दूरी पे मैं क्या रखूंगा, एक पॉइंट चार्ज रखूंगा जिसका नाम मैंने क्या रखा है, क्यू नॉट, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, आर डिस्टेंस होगी, ठीक है। जिसको मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ, इनफाइनाइट से लेके आ रहा हूँ, ठीक है। एक चार्ज में कहाँ से लेके आ रहा हूँ, इनफाइनाइट से लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो देखना, जो हमारा जो फोर्स लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, क्योंकि हमने टेस्ट चार्ज से रखा है, पॉजिटिव रखा है, ठीक है। इनफाइनाइट से लेके आया हूँ, तो इसका जो फोर्स लगेगा वो इस साइड, इस डायरेक्शन में होगा। जो फोर्स होगा वो राइट हैंड डायरेक्शन में होगा। और जो चार्ज को हम इधर से लेफ्ट साइड लेके आए हैं, इसकी डिस्प्लेसमेंट कहाँ वो होगी, इस साइड को होगी, लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने, जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा वर्क डन निकालेंगे, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको v इक्वल टू W/1 में रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है हमारा, एफ बी एक्स कॉस थीटा। ये हमने कहाँ पढ़ा था, क्लास 11 में पढ़ा था, ठीक है। तो छोटा सा वर्क डन इक्वल टू फोर्स को हम किससे नोट करते हैं, के क्यू क्यू नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा डी एक्स। अब कॉस थीटा है, अब देखो फोर्स इस साइड लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रही है, तो ये हमारी क्या एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो स्ट्रेट लाइन कितने की होती है, 180 डिग्री की। तो कॉस थीटा भी कितना हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखना, ये हमारा के क्यू क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा डी एक्स। 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, हमारा माइनस का होगा। अब यहाँ पे डाउट मत करना कि मैंने एक्स स्क्वायर क्यों लिया है, यहाँ पे आर स्क्वायर भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब मैं क्या कर रहा हूँ, एक इनफाइनाइट से कोई चार्ज लेके आ रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे भी लेके आऊंगा, उसे यहाँ पे भी लेके आऊंगा, यहाँ पे भी लेके आऊंगा। इसको मैं आगे लेते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। तो जो आर की वैल्यू है वो हमारी फिक्स नहीं होगी, इसीलिए मैं इसकी वैल्यू कितना रख रहा हूँ, एक्स तक रहा हूँ, ठीक है। हर जगह पे हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो क्या होती रहेगी, चेंज होते रहेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड में, अपॉन में इतना आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्लियर। तो यहाँ पे कितना आएगा, डब्ल्यू इक्वल टू, ये कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, माइनस का के क्यू क्यू नॉट, अंदर क्या बचेगा, 1/x स्क्वायर डी एक्स। अब जहाँ आप लोगों को पता है कि 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1/x होती है, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के क्यू नॉट, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1/x। अब जो इसकी लिमिट बनेगी वो कहाँ से कहाँ तक बनेगी, इनफाइनाइट से आर तक बनेगी। क्यों, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, टेस्ट चार्ज लेके आ रहा हूँ मैं कहाँ से, इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस तक, ठीक है। तो इसकी लिमिट कहाँ से बनेगी, इनफाइनाइट से आर तक बनेगी, ठीक है। सो यहाँ पे भी लिमिट इनफाइनाइट से आर तक बनेगी। देन उसके बाद माइनस के क्यू क्यू नॉट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1/r माइनस 1/, इनफाइनाइट, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट, यहाँ भी कितना आ जाएगा, 1/r आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1/इनफाइनाइट हमारे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क डन आया हमारा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन में कितना आ गया, आर आ गया, ठीक है। अब जहाँ हमको पता है पोटेंशियल इक्वल टू कितना होता है हमारा, वर्क डन अपॉन में क्यू नॉट, ठीक है, चार्ज जिसको हम बोलते हैं। तो जहाँ हमको पता है वर्क डन की जो वैल्यू है वो कितनी है, के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर, अपॉन में क्या आ जाएगा, क्यू नॉट आ जाएगा,
क्लियर है ना। ठीक है, अभी क्यू नॉट से ही क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो वी इक्वल टू कितना है क्या, के क्यू अपॉन में आर आ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू आई वी इक्वल टू कितनी है, के क्यू अपॉन में आर है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये डेरिवेशन बहुत अच्छी लगी होंगी। धन्यवाद।